अस्सलाम वालेकुम। आज की हम वीडियो में देखेंगे कि आप किस तरह से अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके अपने पेपर मार्क्स चेक कर सकते हैं और आप ये चेक कर सकते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में पास हैं या फ़ेल हैं। इस वीडियो में हम यही चेक करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आप अपने सब्जेक्ट में पास हैं या फ़ेल हैं। इसके लिए अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की 2 शराइत हैं। उन 2 शराइत पर पूरा उतरना होता है तब आप पास हो सकते हैं। तो आप इस तरह जान सकते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में पास हैं या फ़ेल हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी करें और कमेंट शेयर भी करें। अब हम देखते हैं कि अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की कौन सी 2 शराइत हैं जिन पर पूरा उतरना होता है पेपर में पास होने के लिए। उनकी फ़र्स्ट जो शर्त है वो ये है कि आपने अपने पेपर में 50% मार्क्स लेने होते हैं, तब आप पास हो सकते हैं। और दूसरी जो शर्त है कि आपका टोटल एग्रीगेट जो बनेगा वो 50% होना चाहिए। मीन्स के पेपर में 50% हो और बाकी असाइनमेंट को मिला के आपका टोटल मार्क्स जो बनेंगे वो 50% होने चाहिए, तब आप पास हो सकते हैं। असाइनमेंट प्लस पेपर मार्क्स होंगे, उसके बाद एग्रीगेट बनेगा। अगर आपके 50% मार्क्स आते हैं तो अब आप उस सब्जेक्ट में पास होंगे। इसलिए ज़रूरी है कि आप चेक करें कि आपके पेपर के मार्क्स भी मेंशन हैं और असाइनमेंट के मार्क्स भी मेंशन हैं। अगर दोनों मार्क्स मेंशन है और दोनों का एग्रीगेट 50% बन रहा है तब आप उस सब्जेक्ट में पास हो सकते हैं, नहीं तो आपका फेल सब्जेक्ट होगा। इस वीडियो में कुछ रिज़ल्ट को डिस्कस करेंगे जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस तरह चेक कर सकते हैं कि आप इस सब्जेक्ट में पास हैं या फेल हैं। जब भी आप अपना रिज़ल्ट चेक करें तो आपने ये ज़रूर चेक करना है कि आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी मेंशन है और फाइनल एग्ज़ाम के भी मार्क्स मेंशन है और उनको कैलकुलेट करके एग्रीगेट क्या बन रहा है। अब आप इस रिज़ल्ट में चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट मार्क्स में असाइनमेंट के मार्क्स मेंशन है और फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स भी मेंशन है। नीचे देखें कैलकुलेट मार्क्स में रेड कलर में असाइनमेंट के मार्क्स भी हैं और फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स भी मेंशन है। दोनों मार्क्स मेंशन है और इन दोनों का एग्रीगेट जो बना है कैलकुलेट ग्रेड्स में 35% बना है और ग्रेड क्या आ रहा है एफ़, मीन्स इस सब्जेक्ट में आप फेल हैं। दोनों के सब्जेक्ट के मार्क्स जो हैं वो मेंशन है, असाइनमेंट के भी और फाइनल एग्ज़ाम के भी। और इनका एग्रीगेट जो बना है वो 35% बना है और ग्रेड एफ़ है, तो मीन्स आप फेल हैं। नेक्स्ट आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे असाइनमेंट के मार्क्स मेंशन है और कैलकुलेट मार्क्स में भी असाइनमेंट के मार्क्स ही मेंशन है। कैलकुलेट ग्रेड्स में परसेंटेज 25% है और ग्रेड एफ़ है, लेकिन इसमें फ़ाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स मेंशन नहीं है। तो आपका ये रिज़ल्ट जो है वो फाइनलाइज़ नहीं है। इसमें अभी फ़ाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स ऐड होंगे और उसके बाद जो परसेंटेज आएगी कैलकुलेट ग्रेड्स में वो आपकी फ़ाइनल होगी और ग्रेड भी आपका चेंज होगा। तो आपने अपना रिज़ल्ट केयरफुली चेक करना है, सही चेक करना है ध्यान से कि आपके सारे मार्क्स ऐड हैं या नहीं है, असाइनमेंट के भी और फाइनल एग्ज़ाम के भी। इसके अलावा जो नेक्स्ट रिज़ल्ट है इसमें आप देख सकते हैं कि असाइनमेंट के मार्क्स लगे हुए हैं और फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स भी कैलकुलेट है। लेकिन जहां आप नीचे रेड में देखें कैलकुलेट मार्क्स में फ़ाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स बस मेंशन है, उनकी परसेंटेज फ़ाइनल की हुई है। लेकिन कैलकुलेट ग्रेड्स में भी फिर परसेंटेज जो आ रही है वो 36% आ रही है और ग्रेड भी एफ़ है। इसमें असाइनमेंट के मार्क्स नहीं मेंशन है, तो मीन्स आपका अभी जो रिज़ल्ट है वो फ़ाइनल नहीं है। अभी ये अपडेट होगा और आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी मेंशन होंगे। उसके बाद जो परसेंटेज आएगी उससे आपको पता चलेगा कि आप इस सब्जेक्ट में पास हैं या फेल हैं। इसके अलावा ये जो रिज़ल्ट है इसमें आप चेक कर सकते हैं कि असाइनमेंट के मार्क्स भी मेंशन है, फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स भी मेंशन है। और नेक्स्ट में देखें कैलकुलेट मार्क्स में तो असाइनमेंट के मार्क्स भी मेंशन है, फाइनल एग्ज़ाम के भी। और कैलकुलेट ग्रेड्स में देखें तो टोटल परसेंटेज जो असाइनमेंट और फाइनल एग्ज़ाम की मिलके बनी है वो 69.45% बनी है और ग्रेड बी आ रहा है। आपका यहाँ पे ग्रेड बी मेंशन है, मीन्स आप इसमें पास हैं।
अगर आपके टोटल एग्रीगेट जो परसेंटेज बनेगी असाइनमेंट और फाइनल एग्ज़ाम को मिला के 50% से अबव बनेगी और ग्रेड जो होगा वो F के अलावा कोई होगा तो इट्स मीन कि आप इस सब्जेक्ट में पास हैं। अगर आपकी परसेंटेज 50% से कम है और आपका ग्रेड F है तो इसका मतलब है कि आप इस सब्जेक्ट में फ़ेल हैं। और आपने अपना रिज़ल्ट चेक करते वक्त इस बात का ध्यान ज़रूर रखना है कि आपके इस पेपर मार्क्स में आपके असाइनमेंट के मार्क्स भी मेंशन है और फाइनल एग्ज़ाम के मार्क्स भी मेंशन होने चाहिए और दोनों को मिला के जो परसेंटेज आएगी वो 50% से अबव होनी चाहिए या 50% होनी चाहिए और ग्रेड F नहीं होना चाहिए, तब आप इस सब्जेक्ट में पास होंगे। इस तरह आप अपना रिज़ल्ट जान सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट रिज़ल्ट है। I hope this video will be informative for you. Don't forget to subscribe. Thank you.